ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान को हमें अपने भीतर ऐसे धारण करना है कि हम अपने इस कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से भी तले में अपने संस्कारों के स्तर पर इसके एक एक रत्न को जड़ सकें, जोड़ सकें, ताकि हमारा आत्मा का संस्कार जो आसुरी गुणों से घिर गया है, फंस गया है, वो उससे निकलकर दैवी गुणों से सुसज्जित होकर चमके। तो इसी के लिए तो परमात्मा हमें ये ज्ञान मुरली देते हैं ना। तो इसका पूरा मान रखने के लिए हम अपने इस देह और देह के भान से थोड़ी देर के लिए अलग होकर दिन के किसी भी समय में, जब पूरी तरह से फुर्सत में इत्मीनान से समय निकाल लेना है और तब अध्ययन करना है स्वयं से पढ़कर मुरली। बाकी उसको दूसरी बार तीसरी बार हम ऑडियो में सुन लें, पढ़ लें, चलते फिरते देख लें, लेकिन मन बुद्धि से पूरी तरह स्थिर रहकर ही हमें अध्ययन करनी है ये मुरली। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो क्या है? वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस देह और देह के भान से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ परमात्मा साकार रूप में मुरलियाँ चलाया करते थे। और उनके उस वक्त की चलाई गई मुरली में कहे गए एक एक शब्द मुझ आत्मा के आज उठने वाले प्रश्नों के उत्तर निहित कर देते हैं। यही तो जादू है ना। वो त्रिकालदर्शी हैं और हमें भी ऐसा बनने का ज्ञान दे रहे हैं। तो इस जादू का अनुभव करने के लिए, ज्ञान रत्नों से आत्मा को सुशोभित करने के लिए अध्ययन करते हैं मुरली। जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बेहद पिता के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, पूरी शक्तियाँ मिलेंगी, माया पर जीत होती जाएगी, परमात्मा की पूरी शक्ति मिलने लगेगी। तो माया पर तो जीत होनी ही है। बस हमें अपनी तरफ से क्या रखना है? वफादारी। वफादारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा और मैं, तीसरा कोई विचार में ना एक भी संकल्प ना चले। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? बाबा के पास तो सब चीज़ की अथॉरिटी है। उत्तर बतलाते हैं बाबा के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल, ज्ञानवान बनाते हैं। जितना ज्ञान से परिपूर्ण बाबा है ना, उतना ही ज्ञान हमें दे रहे हैं। हम धारण कितना कर रहे हैं वो हमारे ऊपर होगा, लेकिन वो दे अपने सारा ज्ञान हमें दे रहे हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है, परम उद्देश्य है। पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। हाँ जी बाबा, गीत है बदल जाए दुनिया। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम भी भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वो भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। जो लौकिक रीति में जो होते हैं, न पति किसी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री की तरफ आंख उठाए और न पत्नी पति के अलावा।
तो वैसे ही बाबा भी कहते हैं अब यहाँ भी बेहद के पिता हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये बेहद की बात है, बेहद के पिता हैं। तो विचारों में, संकल्पों में और किसी की तरफ कुछ बुद्धि न जाए। उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाबा तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, अलमाइटी है ना, सर्वोच्च सत्ता है, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाबा में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिवान। तुम भी शक्ति से ना होना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाबा में जो माइट है वो हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाबा है ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञानवान है ना, तो ज्ञान की अथॉरिटी बाबा के पास है। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम अलमाइटी अथॉरिटी ज्ञानवान बनते हो। बाबा हमें भी अलमाइटी अथॉरिटी ज्ञानवान बना रहे हैं, ज्ञान से हमें भी वो स्थिति हमारी बना रहे हैं। तुमको भी ज्ञान मिलती है, ये पाठशाला है, इसमें जो ज्ञान तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। ये एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। जो उस सब बीती बात हो गई, उस सब किए, उसमें भावना हमारी सच्ची थी तो परमात्मा हमें मिल गए, उनका ज्ञान हमें मिल रहा है, तो अब वापस पीछे क्लास में जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, परम उद्देश्य है। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें बाबा अलौकिक धन संपदा से भरपूर कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य हो गया ना अब जीवन का। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा ज्ञानवान है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है। ज्ञान के सागर पिता हैं तो वहीं जाने, और वो सागर वो हैं तो वहीं जानेंगे सारा बात। वहीं हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। बाबा सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वो भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वो गुरु गोसाई हैं, वो सब हैं भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, ये भी जानते हैं कि उसमें उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे, जो देवकुल के होंगे ना वो निकल के आ जाएंगे। तुम बच्चों को सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी हैं, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सेवा योग्य बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सेवा करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि न आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाबा कहते हैं अपने अनुभव से जब सुनाओ तो फिर आवेश में आ जाएंगे तो फिर सारा अनुभव की जो जिसने सुना उसके लिए खत्म हो जाएगी बात, वैल्यू। तो इसलिए उसका बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि अवस्था हमारी एकदम योग युक्त हो, कभी आवेश न आए। बाबा ने समझाया है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी का मतलब बाबा बताते हैं वाणी से परे अवस्था वाले वानप्रस्थी। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को और बाबा को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब हैं छीछी तमन्नाएं। देह अभिमान वाले सेवा कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं ये सब में जहाँ उलझे ना वो सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, भगवान के बच्चे हैं तो हमारी शक्ति भरपूर होनी चाहिए, वो है योग। और ये शक्ति कैसे आएगी? योग से। जब हम बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तब ना बाबा की शक्तियाँ हमारे पास आएंगी।
बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे, ये खामियां निकालो। हमारे में कौन कौन सी खामी है ना, वो बाबा हमें योग में जब लगाएंगे ना तो बाबा की शक्ति आएगी, तो कहाँ पे अटक रही, कहाँ फंस रही, वो तुरंत स्पष्ट होने लगता है और फिर उस खामी को छोड़ते हैं और हमारी शक्ति बढ़ जाती है। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा शुरूढ़ बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तो युक्ति से समझाना पड़ता है। एकदम सीधे सीधे कोई बात कभी कभी कहने से बात इधर की उधर जाने लगती है, क्योंकि सामने वाला अपने ज्ञान में, अपने भान में इतना तल्लीन होता है ना कि वो उसके विरुद्ध कि अगर एक शब्द भी आ जाए तो उसी को पकड़ ले। तो इसलिए हमें उसकी भाषा में जा कर के उसका हाथ धीरे से, प्यार से और आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए जब हम उसको लेकर आते हैं ना, तो वो धीरे धीरे हमारा हाथ पकड़ के ज्ञान में आ जाता है। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो, हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना। हाँ जी बाबा, जूतियों में बैठने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम जा कर के जूतियों में बैठे, जहाँ पैर चप्पल खुल रहा वहीं पर जाके बैठ जाए, लेकिन इसमें बड़ा समझू सयान चाहिए। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एकदम साइड में है और ध्यान देने की, किसकी भक्ति, कौन एकदम सच्चे मन से भक्ति कर रहा है, कौन खाली दिखावे के लिए मंदिर में खड़ा है, आया है, किसी के कहने पर आया, और किसी का चेहरा चलन से दिखने लगता है कि वो बहुत भावना से पूजा कर रहा है, तो उसको पकड़ना है। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि ये एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एकलौता ऐसा स्थान कहें जहां सबको आखिर में आना ही है। एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ, हट्टी एक ही है तो जाएंगे कहाँ। जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे ये एक ही हट्टी है, और वो भटकते भटकते उनको समझ में आ जाएगा कि यही एक इकलौती हट्टी है। सबका सद्गति दाता एक बाबा है ना, ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाबा तो यही होना है ना, बाबा को तो यही होना है कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। ये है पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है, थोड़े समय में समझ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा। नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। पहले चल फिर कहेंगे, आगे चलेंगे, जब थोड़ा मैं आगे और बीतेगा तो और कहते हैं तब कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ हैं। तब उनको एहसास होने लगेगा कि परमात्मा यहाँ है। रचयिता पिता को ही भूल गए हैं, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वो है ना, शिव का चित्र आने से स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होंगे तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की संतान है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं ये भी कोई नहीं जानते, बाबा ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये बड़ी पेचीली बातें हैं, बाबा जब सम्मुख आकर समझाएं तब समझें। बहुत पेचीदा बातें हैं, इतना उलझी हुई थी ना बातें कि बुद्धि उस उलझनों से निकल ही नहीं पा रहा। तो बाबा सीधे उलझन के जो पूरे तार थे ना उसको सीधे ही हटा के रख देते, क्योंकि उसके बीच से निकल पाना मुश्किल है। तो जो देवताएं थे वो शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियाँ निकालनी है। जो समझ जाए कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो
बहुत भारी कार्य कर रहे हैं। कर तो बाबा रहे हैं, हमें निमित्त बनने का सौभाग्य मिलता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने पर्चे आदि बांटते हैं? बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य बिंदुएं, सीढ़ी आदि भी आ सकती हैं। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सेवा को कैसे बढ़ाएं। ये भी जानते हैं नाटक अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है ये सेवा अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। हर एक किरदार का अपना किरदार है, हर एक कलाकार का अपना किरदार है, ये भी लाइन जरूर लिखनी है। बाबा कहते हैं उसमें ये बात भी जरूर लिखनी है। बाबा भी इस नाटक में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले किरदार निभाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना किरदार निभाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बतलाना है। ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारा ज्ञान है ना। बाबा के पास ज्ञान है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। पूरा ज्ञान बुद्धि में आ गई तो फिर पूर्ण बादशाही चाहिए। जब पूरा ज्ञान आ गया, बाबा कहते हैं, तो फिर बादशाही पूरा चाहिए ना। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सेवा पर रहना है। मम्मा भी सेवा पर है, उनको मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनकी बस एक बेटी होगी। अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वो फिर भी गोद ली थी, अडॉप्ट थी। उन सबको प्रजापिता ब्रह्मा क्या करते हैं, सबको गोद लेकर अपना बच्चा बनाते हैं। तो जैसे तुम हो, हमें भी तो बाबा ने गोद लिया ना। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, कोई जो इसको हेड बनाए उसने अगर शरीर छोड़ा तो फिर किसी दूसरे को बनाया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी अगर छूटेगा तो दूसरा आएगा ना। तो एबुल समझा जाता है। जो लायक होते हैं उनको उस पद पर फिर बिठाया जाता है, तब उनको पसंद करते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, पहले वो उनको देखा जाता है कि हाँ लायक हैं, तो उनको बैठा दिया गया। फिर उनको धीरे धीरे उनकी बातों से, उनके कार्य प्रणाली से हम उनको फिर पसंद करते हैं। फिर समय पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाबा बच्चों को पहला शिष्टाचार यही सिखाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो एकदम सामाजिक तौर पर भी जो शिष्टाचार से दूर रहे हैं ना, असभ्य टाइप के रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भी छोटी छोटी बातों में भी उनको समझ में नहीं आता है, उनको लिहाज करना भी नहीं आता है। जो ज़्यादा तीखे हैं तो उनको सबको लिहाज रखना ही है। बाबा कहते हैं लेकिन कोई ज्ञान ले लिया है तो फिर उसको लिहाज करना मतलब चलन में आना। बाबा की गुणवत्ताएं चलन में दिखें और क्या। तो बड़ों का लिहाज रखने से वो भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाबा ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। इस बात की तो कितनी खुशी रहती है। कन्या का बगैर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। ये भी आत्मा जानती है। ये आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाबा को ही याद करना पड़े, वो तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो।
ये तो बाबा ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? जब लौकिक रीति में सगाई होती है ना तो बड़ा फिर और कुछ याद नहीं रहता है, बस बुद्धि वहीं जाते रहती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी बाबा से सगाई हुई ना तो फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में समय लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनिया। तो ये शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का। शंकर की बारात मतलब शंकर तो उनके बच्चे हैं ना। तो दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाबा आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है ना। कल्प कल्प बाबा आते हैं, हम छीछी को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण छीछी बनाता है और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। बाबा हमें हर दिन कुछ ना कुछ नई नई युक्तियाँ भी समझाते रहते हैं, बतलाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सेवा करनी है। याद से माइट यानी शक्ति ले निर्भर और अडोल अवस्था बनानी है। वहाँ कहते हैं बहुत हो जाएंगे, इसलिए हमारी अवस्था एकदम श्रेष्ठ होनी चाहिए, अचल अडोल बना लेनी है, क्योंकि सेवा में शक्ति की बहुत ज़रूरत है। तो जो पढ़ाई में, दूसरा है कि जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका लिहाज रखना है। जो भटक रहे हैं उनका रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। और कहते हैं अपना महत्व को समझो और अपना कर्तव्य को जानो तो हम क्या हो जाएंगे? जागती ज्योत। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि आप बच्चे जगत की ज्योति हो। इस जगत की हम ज्योति हैं। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप क्षण में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ अभ्यास करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत अवस्था। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से क्षण में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। बाबा इतना प्यार से कहते हैं कि ऐसे ही आप जो है वो रचता के बच्चे हम भी रचता हो गए। तो समेटने की शक्ति के आधार से क्षण में सर्व संकल्पों को समा करके एक संकल्प में स्थित हो जाना है। हाँ जी बाबा।
और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। बाबा कहते हैं लवलीन स्थिति का अनुभव करना है ना, तो ये स्मृति और विस्मृति, भूलते हैं याद करते हैं, भूलते हैं फिर याद करते हैं, ये जो चल रहा है ना, बाबा कहते हैं इसको बंद करो, तब लवलीन अवस्था को अनुभव कर पाएंगे। और आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, मम्मा की मीठी बातें हैं। मम्मा कहती हैं आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोजरे की आदि करते हैं। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पावे। ये है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन न है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते और उसी सुखधाम को सब याद करते। बुद्धि में कहीं ना कहीं वो बात है। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता। जब आत्मा अपने असली पिता को भूल जाती है तो वो भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। और कहते हैं जब आत्मा, अब मम्मा कह रही है यहाँ पर कि जब आत्मा अपने असली पिता को भूल जाती है तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजयी पहनकर 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और आगे परमपिता परमात्मा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और वो इशारा है कि स्मृति, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। और इस इशारे को बाबा हर दिन थोड़ा उसमें उसका विस्तार करते हुए अलग अलग आयामों से हमें इसकी स्पष्टता दे रहे हैं। और आज के लिए जो बाबा ने इशारा देते हुए स्पष्टता की है वो है कि मुझ रूह का करावनहार वो सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वो करावनहार है। वो चला रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। हर निर्देशन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर हैं। इसलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं जैसे वो हमारे लिए एकदम सामने तत्पर खड़े हैं, ऐसे हमें भी रहना है ना। और ऐसा रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि आगे मैं रूह भी हाजिर हूँ, तो सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली हमने अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, मम्मा की मीठी बातें जानी और उनके इस अव्यक्त इशारे को अपने भीतर भरने का काम तो हमने अभी किया। अब इसे इस्तेमाल में लाने के लिए ज्ञान के एक एक पहलू को अपने जीवन में उतार करके अपने आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने उस लौकिक किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर होकर इस उद्देश्य के साथ कि हम परमपिता परमात्मा के दिए इस ज्ञान मुरली का मान रखेंगे और अपने आत्मा के संस्कारों को दैवी गुणों से युक्त कर लेंगे।
हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।